सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषाकरण 5 के पृष्ठ 80-81 पर दिए पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 10 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। बच्चों, वैसे तो आपने पर्यायवाची शब्दों को पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। आज मैं आपको फिर से इनके बारे में बताऊंगी या पढ़ाऊंगी। अब आप अपनी पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका खोलकर रख लें। मैं पढ़ाते समय कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी। प्रश्न सुनकर 3 मिनट का अंतराल लेते हुए आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अतः कार्य को ध्यानपूर्वक सुनें व लिखें। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है। पर्यायवाची शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय प्लस वाची। पर्याय का अर्थ है समान अर्थ रखने वाला या समानार्थी शब्द। वाची का अर्थ है बोले जाने वाला। अब इसकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी को हम और क्या कहेंगे? जल, नीर, अम्बु। ये सब जो नाम हैं वो पानी के नाम हैं। इसी प्रकार आसमान को हम आकाश, व्योम, नभ आदि नामों से भी जाना जाता है। यहाँ वाक्य देखिए। 1 नंबर, सूर्य निकल आया है। सूरज निकल आया है। दूसरा है असुर हार गए, राक्षस हार गए। तीसरा है अध्यापक जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं। गंगा का जल पवित्र होता है, गंगा का जल पावन होता है। 5वां है तालाब में कमल खिला है, सरोवर में जलज खिला है। अब बच्चे, यहाँ पर जितने भी शब्द आए हैं सूर्य, सूरज, असुर, राक्षस, अध्यापक, शिक्षक, पवित्र, पावन, तालाब, सरोवर, कमल, जलज, ये सभी वाक्यों में आए शब्द एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। प्यारे बच्चों, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी थोड़ा मामूली सा अंतर अवश्य रहता है। ऊपर लिखे वाक्यों में सूर्य, सूरज, अध्यापक, शिक्षक, असुर, राक्षस, पवित्र, पावन, तालाब, सरोवर, कमल, जलज आदि शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। अब बच्चों, मैं आपसे
कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द तथा प्रश्न पूछूंगी। यहाँ आप 3 मिनट का अंतराल लेंगे तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो प्रश्न 1, सूर्य, राक्षस, अध्यापक, तालाब, कमल आदि शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। दूसरा प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? बच्चों, अब आपके अंतराल का समय समाप्त हुआ। मैं इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। उत्तर 1, सूर्य का सूरज, अध्यापक का शिक्षक, राक्षस का असुर, पवित्र का पावन, कमल का जलज। दूसरा उत्तर, पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थी शब्द है। अब मैं आपको कुछ नए पर्यायवाची शब्द लिखकर दे रही हूँ। इन्हें आप अपनी व्याकरण के पृष्ठ 81 पर दिए पर्यायवाची आग से खुशबू तक के कार्य को आप अपनी हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला है सेवक। सेवक का पर्यायवाची नौकर, दास, भृत्य। दूसरा है हवा। हवा के हैं वायु, समीर, अनिल। तीसरा है बिजली। बिजली को हम चंचला, चपला और दामिनी के नाम से भी पुकारते हैं। चौथा है किनारा। इसके हैं तट, तीर, कगार। पांचवा है सुंदर। सुंदर के हैं मनोहर, रुचिर, रमणीय। सभी बच्चे अपने अभिभावकों के समक्ष बैठकर गृह कार्य को तथा मेरे द्वारा कराए गए कार्य को करेंगे। कार्य में जो कार्य कराया जाएगा उसको सुलेख यानी कि सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे, बोलकर लिखेंगे तथा मात्राओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। अब गृह कार्य है, पृष्ठ 81 पर लिखे पर्यायवाची शब्द 1 से 10 आग से खुशबू तक तथा मेरे द्वारा अलग से लिखाए गए 1 से 5 सेवक से सुंदर तक का कार्य आप स्वयं लिखेंगे व याद करेंगे। पृष्ठ 81 व 82 पर दिया गया अभ्यास कार्य जिसका कि प्रश्न क और प्रश्न ख को आप अपनी पुस्तक पर ही लिखेंगे। ये दोनों जो प्रश्न हैं इन दोनों को आप अपनी पुस्तक के ऊपर ही लिखेंगे। धन्यवाद।